हेलो गाइस, तो करते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। तो हम एज ऑफ राहुल टेक कर सकते हैं 5x और एज ऑफ हैरून टेक कर सकते हैं 7x। पहले यही लिख लेते हैं, एज ऑफ राहुल 5x और एज ऑफ हैरून 7x। अब कह रहा है क्वेश्चन 4 ईयर्स लेटर, यानी कि 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। यानी कि 4 साल बाद जो हैरून और राहुल की जो एज है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 56। तो 4 साल बाद कि 4 ईयर्स लेटर, तो 4 साल बाद तो हम दोनों में 4 साल ऐड कर देंगे। अभी 5x है तो 4 साल बाद करने के लिए हम दोनों एजेस में +4 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो क्या दिया हो उनका जो है सम, तो इन दोनों एजेस का जो सम है 5x राहुल की एज है और 7x हैरून की। तो 4 साल बाद जब हम +4 दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगी 4 साल की एज। तो इनका सम यानी कि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो निकलेगा हमारा 56। तो 5x + 7x हो जाएगा हमारा 12x और 4 + 4 हो जाएगा 8 = 56। 12x है, 8 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस करेगा तो ये 12x। 56 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। अब 48/12, 12 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा था, उधर जाकर डिवाइड कराएगा। ये 12 × 12, 12 × 4 = 48। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल आई 4। अब हमें x की वैल्यू पता लग गई है, तो अब हमें निकालनी थी व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये एज हमें पता थी x में, तो हम x की वैल्यू पुट करके राहुल की और हैरून की दोनों की एजेस निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और प्रेजेंट एज ऑफ हैरून, राहुल की थी 5x और हैरून की थी 7x। 5x और 7x, x की वैल्यू है 4, तो दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 की। तो 5 × 4 = 20 ईयर। तो राहुल की एज निकल आई 20 और 7 × 4 = 28 और हैरून की एज निकल आई 28 ईयर। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली है, 20 और 28 ईयर्स। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो हम इससे नंबर ऑफ बॉयज़ ले सकते हैं 7x और गर्ल्स 5x। तो आगे, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो बॉयज़ है वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से। और व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल कर हम हमारे क्लास की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ हम ले सकते हैं 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि ये ज़्यादा है बॉयज़ और गर्ल्स कम है।
तो जब 7x में से 5x माइनस करेंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा हमें। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। 7x में से 5x माइनस करेंगे यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 8। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 4। तो अब हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज थे 7x और गर्ल्स 5x। 7 इंटू 4, 5 इंटू 4, 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज 28 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 20। तो टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है हमें क्लास की। टोटल स्ट्रेंथ, तो क्या करेंगे हम, टोटल क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को प्लस करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ है 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है 20। तो 28 प्लस 20 यानी कि टोटल स्ट्रेंथ है 48 स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट है 48। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखिए, बेचंग फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बेचंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि बेचंग एक बॉय है जिसके फादर का जो एज है वो 26 ईयर यंगर देन बेचंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि जो बेचंग्स के फादर है वो 26 ईयर्स छोटे हैं अपने बेचंग के ग्रैंडफादर से, और बेचंग फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचंग, और 29 ईयर्स बड़े हैं बेचंग से। तो हम सबसे पहले बेचंग जो फादर हैं उसके, वो उन दोनों का रिलेशन हमें मिल रहा है तो हम उनको पहले लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ बेचंग फादर इज एक्स। पहले हम हमारा क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। और इन दिनों के एजेस का, बेचंग का, बेचंग्स के फादर का और उसके ग्रैंडफादर का जो सम है वो है 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो हमें उन तीनों की एजेस निकालनी है, ईच वन ऑफ देम। तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसके फादर की एज लेट कर ली एक्स। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है वह बेचंग्स फादर की, वो 26 ईयर छोटे हैं अपने फादर से, यानी कि बेचंग्स के ग्रैंडफादर से। तो हम पहले इसी को लिखते हैं, बेचंग फादर यानी कि उनकी एज एक्स, एज ऑफ 26 ईयर यंगर देन बेचंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि एज ऑफ बेचंग्स ग्रैंड फादर माइनस 26, यानी कि जो इनकी बेचंग फादर की एज है वो 26 साल छोटी है उनके फादर से। तो इनमें इनके फादर की एज से हम माइनस करेंगे 26, तो हमें बेचंग्स के फादर की एज मिल जाएगी उसके ग्रैंडफादर की एज से जब हम 26 माइनस करेंगे। तो ईयर्स एंड और 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचंग। तो यानी कि पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये है एक्स और ये माइनस का 26 है तो इधर जाकर प्लस 26, एज ऑफ बेचंग्स ग्रैंडफादर। अब हम हमारा आगे क्वेश्चन रीड करते हैं।
जो कह रहा है कि जो 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचंग, यानी कि जो बेचंग के फादर हैं वो 29 ईयर्स ओल्डर, बड़े हैं बेचंग से। तो बेचंग की फादर की एज है एक्स, जो बेचंग की फादर की एज है वो 29 साल बड़े हैं एज ऑफ बेचंग। तो क्वेश्चन को समझिए, जो बेचंग के फादर की एज है वो 29 ज़्यादा है बेचंग की एज से, तो एक्स इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस होगा। एज ऑफ बेचंग, तो अब हमें बेचंग की एज मिल गई, उसके ग्रैंडफादर की एज हमने निकाल ली, और बेचंग के फादर की एज तो हमने लेट की हुई थी एक्स। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो जो 135 ईयर्स सम होगा बेचंग के फादर का, ग्रैंडफादर का और उसका, तो अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले बेचंग यानी कि x माइनस 29 प्लस, सबका हमें सम करना है तो सब में प्लस करेंगे, प्लस उसके फादर की यानी कि x प्लस उसके ग्रैंडफादर की यानी कि x प्लस 26, इन सब का सम क्या है 135 ईयर्स। तो x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, वेरिएबल अलग से प्लस कर लेंगे और इंटीजर अलग से। तो 29 और 26 माइनस प्लस माइनस, और 29 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, तो 29 में से 26 माइनस करेंगे तो यानी कि 135। 3 इधर माइनस करवा रहा है उधर जाकर प्लस कर आएगा, तो जब 135 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 138। 3 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा है एक्स के साथ, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो हमारे एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 46, यानी कि 46 यानी कि एक्स, यानी कि हमें बेचंग की फादर एज मिल गई है, हम उससे ही हम बेचंग की भी एक्स से वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बेचंग की भी एज निकाल सकते हैं और उसके ग्रैंडफादर की भी एज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एज ऑफ बेचंग, एज ऑफ बेचंग्स फादर, एज ऑफ बेचंग्स ग्रैंड फादर। तो बेचंग की जो एज थी वो थी x माइनस 29, और जो बेचंग के फादर की एज थी वो हमने लेट की थी x, और उसके ग्रैंडफादर की एज हमने निकाली थी x प्लस 26। तो अब हम इन तीनों में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की है 46 माइनस 29, तो 46 में से जब हम 29 माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 17 ईयर्स, यानी कि बेचंग की एज है 17 ईयर्स, और फादर की एज x हमने लेट की थी तो x है 46, यानी कि जो बेचंग के फादर की एज है वो है 46 ईयर्स, और x प्लस 26, x है 46 प्लस 26, तो 46 प्लस 26 यानी कि 72 ईयर्स, तो उसके फादर की ग्रैंडफादर की एज निकल आई 72 ईयर्स। ऐसे हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। हमें तीनों की एज निकालनी थी, हमने निकाल ली। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 साल बाद रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो जो रवि की एज होगी वो 4 टाइम होगी उसकी प्रेजेंट एज, आज की एज से। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सबसे पहले हम उसकी प्रेजेंट एज, मोस्टली क्या होता है हमें जो निकालना होता है हम उसी को लेट करते हैं, तो लेट
the present age of Ravi is X. तो 15 years from now, तो 15 years after 15 years, 15 years बाद, यानी कि अभी उसकी रवि की एज x है, तो 15 years बाद x प्लस 15, तो उसकी 15 साल बाद जो उसकी अभी एज है यानी कि x, वो उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो 15 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी 4 टाइम्स। तो x प्लस 15 ऐसे, तो 4x, x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस होगा। तो 4x में से जब हम x माइनस करेंगे यानी कि 3x, इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करवाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 5 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 5, और यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई 5, और x क्या है हमारा रवि की प्रेजेंटेज, और यही निकालनी। तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years. Okay, thank you guys.